ये है अनीता देवी और अनूप। अनीता देवी अनूप की सौतेली माँ है, लेकिन वो अनूप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आज से 2 साल पहले अनूप की सगी माँ की देहांत हो गया था और उसके 1 साल बाद अनूप के पिताजी ने अनीता से शादी की। पहले तो वो तीनों बहुत ही खुश रहने लगे थे, लेकिन अनीता की शादी के 2 साल बाद उनका खुद का बेटा राहुल पैदा हुआ और तब से ना जाने अनीता को क्या हो गया। अनीता अनूप से नफरत करने लगी और धीरे धीरे अनीता का प्यार अनूप के लिए बिल्कुल ही कम हो गया। वो छोटी छोटी बातों को लेकर अनूप को डराने और धमकाने लगी। कभी कभी तो अनूप को मारती भी थी, लेकिन बेचारा अनूप चुपचाप सब कुछ सह लेता था क्योंकि वो अनीता को ही अपनी माँ मानने लगा था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और अनूप भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और तभी अचानक एक दिन अनूप के पिताजी को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अनीता ने अनूप को एक छोटी सी बात को लेकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि उनकी ज़िंदगी में अनूप वापस कभी ना आए। और बेचारा अनूप चुपचाप अपनी माँ की बात मानकर घर से कहीं दूर चला गया। और जब अनूप के पिताजी कुछ दिन बाद घर लौट आए तो अनीता कहने लगी, आपके जाने के बाद ही बताएं अनूप ने क्या किया। अनूप ने अपने दोस्त से पैसा चुरा लिया और उस बात को लेकर मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात एक नहीं सुनी और पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चला गया। मैंने आपको बहुत फ़ोन लगाया, लेकिन आपका फ़ोन तो लगा ही नहीं। मैंने हर जगह अनूप को ढूंढा, लेकिन अनूप कहीं नहीं मिला। ऐसे कैसे अनूप घर छोड़कर जा सकता है? वो तो बहुत समझदार बच्चा था ना। और तुम अब बता रही हो मुझे? अब मैं कहाँ ढूंढूंगा मेरे बेटे को? पता नहीं बेचारा कहाँ चला गया होगा। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो बस उसे समझा रही थी और मैंने आपको फ़ोन भी तो लगाया था। आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था तो मैं क्या करती? मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ अनूप की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने। मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूँगा। फिर अनूप के पिताजी पुलिस के पास गए। पुलिस ने भी अनूप को बहुत दिनों तक हर जगह ढूंढा, लेकिन अनूप कहीं मिला ही नहीं और इसी तरह 20 साल बीत गए। और अनीता, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है और तुम्हारी बहू है तो बहुत अच्छी भी होगी। अब तो तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, अब तो तुम चैन से रह पाओगी। हाँ, बहू तो अच्छी होगी ना, मेरा जो पसंद है। ठीक है, अब चलो, मैं भी चलती हूँ। बहू नाश्ता बनाकर मेरा इंतज़ार करती होगी। बहू, मेरे लिए चाय तो लाना। आ गई ये बुढ़िया सुबह सुबह चिल्लाने। माँ जी, आप खुद बनाकर पी लीजिए ना, सुबह सुबह डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। ठीक है बहू, मैं खुद ही बना के पीती हूँ। अरे माँ जी, चाय पी लिया आपने? क्या माँ जी, आप सुबह सुबह कहाँ चली जाती है? घर में इतना काम पड़ा रहता है, आप कुछ कर भी तो सकती है ना। अब मैं ऑफिस संभालूँ या घर? अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, आप धोकर रख दीजिएगा और मेरे ऑफिस जाने के बाद घर की साफ सफाई भी कर लीजिएगा। ठीक है बहू, मैं सब करके रखूँगी। हाँ माँ, पाखी बिल्कुल ठीक कह रही है। ना जाने पापा और आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो। घर में कितना काम पड़ा रहता है और आप दोनों घूमने चले जाते हो। पाखी बेचारी कितनी काम करेगी अकेले, उसे ऑफिस भी तो जाना होता है। और आजकल तो पापा कुछ काम ही नहीं करते, बस दिन भर ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। बाहर गार्डन कितना गंदा हो रखा है, पापा वो साफ भी तो कर सकते हैं। बस आप दोनों दिन भर ऐसे ही पड़े रहते हो, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। चलो पाखी, अब हम ऑफिस चलते, हमें देर हो रही है। ठीक है बेटा, हम दोनों सब काम करके रखेंगे। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर राहुल और पाखी ऑफिस चले जाते हैं और उनके जाने के बाद अनीता और उसका पति घर के कामों में लग जाते हैं। अनीता दिन भर घर की साफ सफाई करती है, खाना बनाती है और उसका पति बाहर गार्डन साफ करता है और घर के बाकी काम करता है। अब तो इसी तरह उन दोनों की जिंदगी बीतने लगी थी। अरे राहुल के माँ, पता नहीं दिन ब दिन मेरे कमर का दर्द क्यों इतना बढ़ रहा है। आजकल तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। हाँ, आजकल मुझे भी बहुत कमजोरी सा महसूस होता है। पता नहीं क्या हुआ है। शाम को जब राहुल ऑफिस से वापस आएगा तब मैं कहूँगी कल हम दोनों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए।
अरे राहुल बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारा पापा का कमर का दर्द दिन भर बढ़ता जा रहा है। मुझे भी आजकल बहुत कमजोरी सा महसूस होता है। कल हम दोनों को डॉक्टर का पास ले जाना बेटा। क्या माँ, तुम भी? बुढ़ापा आने से तो कमजोरी होना और कमर का दर्द होना ये तो मामूली सा बात है। इस बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? और ऐसे भी इन सब कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है बेटा, तुम्हारा समय नहीं है तो कल हमारा लिए दवाई ला देना। राहुल की यह बात सुनकर अनीता को बहुत दुख हुआ और अनीता की आंखों से तो आंसू बहने लगी। और दूसरे दिन राहुल जब ऑफिस से घर वापस आया तो अनीता पूछने लगी, बेटा तुम आ गए, हमारा लिए दवाई लाया क्या? अरे नहीं माँ, मैं भूल गया। आज ऑफिस में मुझे बहुत काम था तो इसीलिए मुझे याद ही नहीं रहा। और एक दिन दवाई नहीं लेने से कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? अगर याद रहा तो मैं कल ला दूंगा। फिर से राहुल की बात सुनकर अनीता को बहुत दुख हुआ और उनके आंखों से फिर से आंसू बहने लगी। हेलो जी, कौन? अरे हाँ हाँ साहिल, बोलो बोलो। अरे तुम सच बता रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ हाँ, हम जितना जल्दी हो सकेंगे आएंगे। अरे किसका फ़ोन है बताइए ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाय। अरे दुबई से फ़ोन था मेरा दोस्त साहिल का। हमने जो जॉब के अप्लाई की थी ना उसके ऑफिस में, तो हमारी जॉब अब पक्की हो गई है। जितनी जल्दी हो सकता है हमें दुबई बुला रहा है साहिल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अब तो हम दुबई में सेटल हो जाएंगे। लेकिन राहुल, तुम्हारी बुरा माँ बाप का क्या करेंगे हम? अरे मैंने वो सब सोच लिया है। पास के शहर में एक बहुत ही अच्छा वृद्धाश्रम है। मैं माँ और पापा को वहीं पर रख कर आऊँगा और उसके बाद ये घर अच्छे दाम में बेच दूँगा और फिर हम दुबई सेटल हो जाएंगे और माँ और पापा वृद्धाश्रम में। राहुल और पाखी की ये बातें अनीता चुपके से सुन लेती है और अनीता को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसकी आंखों से तो लगातार आंसू बहने लगती है। फिर उसी दिन राहुल शाम को अपनी माँ और पापा के कमरे में जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम जाने की बात बताता है। राहुल की यह बातें सुनकर तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर भी वो दोनों चुपचाप अपने बेटे के साथ वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन ही राहुल अपने माँ पापा को उनके साथ वृद्धाश्रम लेकर जाता है। क्या अब अनीता और इसका पति हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में ही रहेंगे या फिर अब कुछ चमत्कार होगा? तो ये हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। आप सबको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।